अभी देखते हैं फिर से यहाँ पे डुअलिटी प्रॉपर्टी का रिवीजन। तो जो एक्स ऑफ टी होगा अ, उसका क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा कर देंगे, ये निकल जाएगा। और जो यहाँ पे ओमेगा था इसका जगह पे हम लोग टी डाल देंगे, ठीक है। तो एक्स टी हो जाएगा इसका ये बाद में हम लोग यहाँ पे टू पाई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे एक इम्पल्स वाला है, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टू पाई ए डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा था ये क्या है, ये डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल है, ये इनफाइनाइट स्पाइक को रिप्रेजेंट करता है। टू पाई क्या है, स्केलिंग फैक्टर है व्हेन द ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी rather देन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ठीक है। तो ई टू द पावर जे ओमेगा टी है, उसके बाद एक्स टी अगर है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। अगर ए टू द पावर जे ओमेगा टी है तो यहाँ पर भी स्केलिंग फैक्टर का जगह टू पाई, यहाँ पे ए और डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो वो ये जो था इतना पार्ट तो ये आ गया, ठीक है, टू पाई वाला। बाकी ये जो डेल्टा था, डेल्टा वाला पार्ट आ गया है, प्लस यहाँ पे जो जे ओमेगा टी था इसका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का भी आ गया है। तो ये ऊपर का सब कंसेप्ट ये मिला के हुआ है यहाँ पे यूज, ठीक है। तो पहले जो ए वाला पार्ट था उसका ये टू पाई ए ले लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो ये वाला था ई टू द पावर ए जे ओमेगा टी वाला, एक्स ओमेगा टी, उसको यहाँ पे डाला है। और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, ये टी से ओमेगा में जाता है। एक है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये वाला है ए वन एक्स वन इज इक्वल टू ए वन एक्स वन ओमेगा। ऑल्सो ये क्या होता है कि सुपर पोजिशन और होमोजेनिटी भी ये स्टैंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आता है यहाँ पे टाइम रिवर्सल, यहाँ पे ये माइनस टी डाल देंगे तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। उसके बाद है ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका में क्या होता है कि मतलब देखिए शिफ्ट इन टाइम डोमेन करस्पॉन्ड्स टू फेज शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये है टाइम डोमेन में और ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये टाइम एडवांस में क्या होता है, यहाँ पे टी प्लस टी नॉट अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर जे ओमेगा टी नॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ टी माइनस टी नॉट है तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी एक्स ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ये है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है टाइम स्केलिंग। यहाँ पे अगर ए होगा एक कोएफिशिएंट तो ये मॉड्यूलस ए आ जाएगा नीचे और यहाँ पे ओमेगा बाई ए हो जाएगा। ये टाइम डोमेन से हम ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन। उसके बाद फिर कॉन्जुगेशन, एक्स ऑफ कॉन्जुगेट टी इज इक्वल टू एक्स के कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा, टी से ये माइनस ओमेगा में चला गया। उसके बाद फिर ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का आता है, यहाँ पे जैसे टाइम डोमेन का था तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जे ओमेगा टी क्या हो गया, एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। यहाँ पे ये प्लस में था, ठीक है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो गया। फिर माइनस जे ओमेगा टी एक्स एक्स टी था तो ये एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हो गया। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, ठीक है, डी एन एक्स टी बाई डी टी एन एक्स, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा, जे ओमेगा टू द पावर एन इंटू मतलब एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स इंटू नहीं है एक्स है यहाँ पे। तो जैसे में लैप्लास में होता था तो वहाँ पे क्या कि एस टू द पावर एन कर देते थे, वैसे ही एस की जगह जे ओमेगा कर दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर जब इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी से टी तक होगा, ठीक है, एक्स ऑफ टी डी टी। इसका होगा एक्स बाई जे ओमेगा प्लस ओमेगा एक्स नॉट डेल ओमेगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टर्म आएगा। यहाँ पे ये पाई रहेगा, पाई एक्स नॉट डेल्टा ओमेगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो। उसके बाद फिर आता है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है, टी टू द पावर एन एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जे टू द पावर एन डी एन एक्स ओमेगा बाई डी एन ओमेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी जो टी है, ठीक है, और यहाँ पे टी एक्स टी अगर कर दिया है तो क्या होगा कि यहाँ पे टी पहले आ जाएगा, ठीक है,
टी ई टू पावर माइनस ए टी यू टी हो जाएगा। तो टी का यहाँ पे क्या कर दिया, जे कर दिया, ठीक है। और बाकी फिर ये जो डी बाई डी ओमेगा, तो ये जो था इसका वो ये ऐसे करेगा डी बाई डी ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। तो इतना जो पार्ट था उसका वो ये किया है पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म। जे तो पहले से डी बाई डी ओमेगा, तो उसको सॉल्व करने से ये निकलेगा 1 बाय अल्फा प्लस जे ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद था कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। x1 ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन x2 ऑफ टू इज फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x1 ऑफ ओमेगा डॉट x2 ऑफ ओमेगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन क्या है, x1 इंटू एक्स टू x1 डॉट x2 टी इज फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 पाई x1 ओमेगा कॉन्वोल्यूशन x2 ओमेगा कॉन्वोल्यूशन। अगर यहाँ पे मतलब क्वेश्चन दिया है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल वाई टी निकालना है, ये है डेल्टा डी डॉट एक्स टी, ठीक है। तो डेल्टा क्या है, यूनिट इम्पल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो नो द इंडिविजुअल टर्म्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 होगा। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी इज एक्स ओमेगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा और ओमेगा आ जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म होने से, ठीक है। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वाई ऑफ ओमेगा जो कन्वोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी डॉट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी। तो 1 डॉट एक्स ओमेगा हो जाएगा, 1 डॉट एक्स ओमेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डॉट बेसिकली मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे, ये कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर है। उसके बाद फिर आता है एरिया इन टाइम डोमेन। उसके बाद तो एरिया इन टाइम डोमेन था, तो ये जो दिया हुआ है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है माइनस इन्फानिट से प्लस इन्फानिट एक्स टी डी टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 0 करने से ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इतना पार्ट बचेगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टी डी टी हो जाएगा यहाँ पे, एक्स ऑफ 0 एरिया होगा इसका। सपोज यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंटिन्यूस सिग्नल है एक्स ऑफ टी हैज़ अ फूरियर सिग्नल ऑफ दिस, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया अंडर द सिग्नल एक्स ऑफ टी इन द टाइम डोमेन, ठीक है। तो एरिया ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी डी टी इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 0 हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और फाइनल जो आंसर होगा वो होगा कितना, 2.5। उसके बाद फिर ये दोनों आता है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। सपोज ये जो दिया हुआ है एक्स ऑफ टी साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ये एक्स हो गया एक्स ऑफ टी, और साइन ओमेगा टी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर साइन ऑफ टी को वो ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से मतलब इसको जो सॉल्व किया एक्चुअली वो इस वाले प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व किया है, ठीक है। एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये दो जगह पे आ गया, और ये जे था, जे ऊपर चला गया, तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस फिर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला टर्म पहले आ गया और ये बाद में आ गया, ऐसे करके ये एक्स ऑफ साइन ओमेगा टी हो गया। कॉस ओमेगा टी भी वैसे ही सॉल्व हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है, इसमें यूनिट स्टेप का हमको, यूनिट स्टेप जो होता है, ठीक है, यूनिट स्टेप का हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म पता करना है, ठीक है। तो ये जो था यू टी, ये 1 था, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने से हमको ये स्पाइक मिलेगा इम्पल्स वाला, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी, डायरेक्ट डेल्टा आ जाएगा जो एक स्पाइक वाला। तो ये जो डी एक्स बाई डी टी है, इसका मतलब ये डेल्टा टी आ रहा है, ठीक है। इसका जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी है डिफ्रेंशिएशन वाला, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अम, तो यहाँ स्टार्टिंग में जे ओमेगा एक्स ओमेगा आ जाएगा, और डेल टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये एक्स टी था, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब एक्स ओमेगा हो गया, ठीक है, एक्स ओमेगा, ठीक है। तो 1 बाय यहाँ जे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमको ये प्लस करना पड़ेगा, प्लस क्या करना है हमको, एवरेज इंटू 2 पाई डेल ओमेगा, ठीक है। एवरेज क्या है इसका, ये 1 था, 1/2 हो गया इसका एवरेज, ठीक है। तो एवरेज है 1/2 इंटू क्या है 2 पाई डेल्टा, ठीक है। 2 और 2 कट गया यहाँ पे पाई डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो इसका ये होगा वो होगा 1 बाय जे ओमेगा प्लस
पाई डेल्टा ओमेगा इतना पार्ट हो गया। और ये जो है ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका ट्वाइस का एक पिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्वाइस का पिक बन जाएगा ये क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टू ऑफ डेल्टा टी, ठीक है। फिर इस पार्ट का और इस पार्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जे ओमेगा एक्स ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पे टू, ठीक है। तो एक्स ओमेगा इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई जे ओमेगा। तो बेसिकली हमारे को मतलब क्या करना है कि ये निकालना है, तो क्या बोलते हैं, एक्स ऑफ ओमेगा निकालना है फ्रॉम एक्स ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इम्पल्स जो है वो दो का दिखेगा, ठीक है। दो का इम्पल्स दिख गया तो यहाँ पे क्या होगा कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी हो जाएगा। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जे ओमेगा एक्स ओमेगा इज इक्वल टू टू हमको दिखेगा। तो एक्स ओमेगा इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई जे ओमेगा। पर फिर यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है, टू प्लस फोर डिवाइडेड बाई सिक्स, ठीक है। सिक्स डिवाइड बाई टू थ्री, थ्री इंटू टू पाई जे ओमेगा हो जाएगा, तो ये सिक्स ले लो ओमेगा। अभी देखते हैं यहाँ पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम। ये सैम्पलिंग सिग्नल का एनर्जी फाइंड करने के लिए बताते हैं, क्योंकि क्या है कि एनर्जी इन टाइम डोमेन ये टफ टू कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन है ई इजकल टू वन बाई टू पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, मॉड्यूलस फोरियर ट्रांसफॉर्म का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, मतलब को फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्स ऑफ टी का। अगर ये दिया हुआ है एक्स ऑफ माइनस टू टी, ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी था यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा मॉड्यूलस के साथ, ठीक है। और ये ओमेगा बाय टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वन बाय टू माइनस ओमेगा बाय टू। उसके बाद अगर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स ऑफ टी प्लस टू है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई टू द पावर जे टी इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। एक्स ऑफ ओमेगा क्या है यहाँ पे, एक्स ऑफ टी का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ई टू द पावर जे टी एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्म आके लग जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो y ऑफ टी का फोरियर ट्रांस दोनों साइड में एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y ऑफ ओमेगा आ गया, ठीक है। एक्स ऑफ टी प्लस ओमेगा जो है वो ई टू पावर जे ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा आ जाएगा, प्लस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ओमेगा आ गया। ये भी मतलब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का है, ठीक है। तो ई टू पावर जे ओमेगा और ये माइनस जे ओमेगा इसे अलग से लिख देंगे, और एक्स ओमेगा जो है वो बाहर में कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉस का प्रॉपर्टी था, ई ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू, तो यहाँ पर टू कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है। टू कॉस थीटा, टू कॉस ओमेगा नॉट इतना पार्ट का, और एक्स ऑफ ओमेगा, तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इस एक्सप्रेशन का। और यहाँ पर एक्चुअली एक मिस्टेक है, ये पहले जो क्वेश्चन था ये बीच में यहाँ पे ये प्लस था, ठीक है। जब प्लस होगा तो क्या होगा, कॉस होगा, क्योंकि ई द्वारा आयोटा जी ओमेगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ जब ये माइनस आएगा, ठीक है, जब ये प्लस के जगह यहाँ पे जब ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, तो माइनस रहेगा तो ये साइन वाला यूज़ होगा, साइन का फॉर्मूला, और ये साइन वाला ये आएगा आंसर। उसके बाद अगर ये ई टू द पावर जे थ्री टी एक्स टी अगर दिया है तो इसका होगा एक्स ऑफ ओमेगा माइनस थ्री, ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का है। यहाँ डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर है, ठीक है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि जे ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है। और ये एक्स ऑफ ओमेगा मतलब फोरियर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स का, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फिर ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ओमेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग का प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। तो माइनस टू को कॉमन ले लिया है, टी माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई टू तो यहाँ पे बाहर ही आ जाएगा। और यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस ओमेगा बाई टू, ठीक है, ई टू द पावर जे 1.5 ओमेगा। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ये वाले सिग्नल का हमको निकालना है, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर सिग्नल, ठीक है।
तो इसका पहले हम लोग डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट चला जाएगा, ये जो दो इम्पल्स वाला पार्ट है उसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको जब हम लोग ऐसे लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू ए, दोनों का इम्पल्स आ गया डेल्टा, ये फिर टाइम शिफ्टिंग का हो जाएगा, इधर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर जा रहा है तो प्लस हो रहा है, उधर जाने से माइनस हो रहा है, ठीक है। माइनस ए डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई टू, ठीक है। उसका जब फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ए ई टू पावर आयोटा डेल्टा बाई टू ओमेगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट में क्या होगा माइनस ए ई टू पावर माइनस जे जे आयोटा टाउ बाई टू ओमेगा, इस वाले पार्ट का आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा है, तो ठीक है। तो ये जे ऑफ ओमेगा यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ में से। और इतना जो पार्ट बचेगा, तो ये तो साइन का वाला हो गया, साइन का जैसे यहाँ पे था ई टू पावर जे आयोटा थीटा माइनस जे ई टू पावर आयोटा थीटा बाई टू आयोटा, तो उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, टाउ यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। और ओमेगा जो था वो यहीं पर आ गया, ठीक है। और टू को जो था टू को हम लोग यहाँ पर भेज दिए, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट में आ गया। तो ये जो फॉर्म है एक्चुअली ये सैम्पलिंग फंक्शन का फॉर्म है, ठीक है। ये वाला जो सैम्पलिंग फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली फिर ये ऐसा हो जाएगा, ए टाउ जो है वो तो कम यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, ये वाला है माइनस टू से टू लिमिट है इसका, ठीक है। तो ए टाउ है यानी कि फोर, तो इसका एरिया क्या होगा, ऐसे फोर है और ऐसे फोर है, तो ये रेक्टेंगल हो गया, फोर इंटू फोर 16। उसके बाद फिर ये सैम्पलिंग, ठीक है, ओमेगा वैसे ही हो गया। फिर टाउ टाउ इसका मतलब कि ये यहाँ पे टी वाला हो गया, ठीक है, तो फोर बाई टू। उसके बाद फिर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि x1 और x2 मिला के हमारे पास xt बन रहा है, ठीक है। ये दोनों जब सुपर इम्पोज हो रहा है तो ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो दोनों का इंडिविजुअली हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। x1 ऑफ ओमेगा क्या होगा, इन दोनों का टू इंटू टू फोर, ये वाला फार्मूला जो था वो यूज़ होगा, ठीक है। तो टू इंटू टू फोर, उसका फिर ऐसे सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू, टाउ यहाँ पे क्या है टू है, टू बाई टू, ठीक है। फोर ऑफ सैम्पलिंग ओमेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है इसका क्या है फोर इंटू टू एट हो जाएगा, ये टू प्लस टू फोर था, फोर इंटू टू एट इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू फोर बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे टू ओमेगा था, यहाँ पे फोर बस ओमेगा था, तो बेसिकली दोनों का एडिशन करके ये निकाल दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी ये सुपर इम्पोज होकर ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये जब इसमें ऐड होगा, ठीक है, तो इतना पार्ट कट हो जाएगा, ओके। तो इसका पहले सैम्पलिंग निकालते हैं, 30 एस सैम्पलिंग थ्री ओमेगा क्यों, क्योंकि टाइम इसका है, टाइम यहाँ पे बेसिकली एक्चुअली सिक्स बाई टू हो जाएगा, ये थ्री और ये थ्री मिला के सिक्स बाई टू इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, तो इसीलिए थ्री ओमेगा लिखा है। उसके बाद फिर इसका जो है फोर, ये भी फोर था, फोर इंटू टू एट इंटू सैम्पलिंग ऑफ टू ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली देख के हमको समझ रहा है कि ये फाइव माइनस टू यहाँ पे थ्री हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये माइनस का ये यूज़ किए हैं।